बढ़ाएं अपने गांव की शान और बढ़ चढ़कर करें मतदान। जय बिहार, जय जय बिहार। वैशाली जिले में 8 अक्टूबर को जंदाहा प्रखंड में मतदान होना है। इसको लेकर चुनाव प्रचार की सरगर्मी काफ़ी तेज चल रही है। सभी प्रत्याशी अपने अपने दावे कर रहे हैं कि जीत उन्हीं की होगी। अभी हमारे साथ एक प्रत्याशी विश्वजीत सिंह मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। हालांकि ये पेशे से तो बिजनेसमैन हैं, लेकिन घर यहाँ है। काफ़ी दिनों तक बाहर रहे थे, लेकिन अब गांव वापस लौटने की बात हो रही है। क्या कुछ सोचा है इन्होंने अपने जीत के लिए, इन्हीं से बात कर लेते हैं। विश्वजीत जी, एक बात बताइए कि चूंकि चुनाव का प्रचार जो है वो अंतिम चरण में है, लगभग 4-5 दिन ही बचे हैं, क्या सोच करके आप इस मैदान में आए? क्योंकि आपका फील्ड तो अलग था, अचानक से राजनीति की बात करने लगे, क्या कारण है? सर, मेरा पिताजी डेथ कर गए। मैं अचानक विदेश में था, तो मैं अचानक मुझे मालूम हुआ, मैं आया वहाँ से। पिताजी डेथ करने के बाद में यहाँ लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद में माँ को ठेहुना में दर्द हो गया। कुछ दिन जब गांव में रुके तो यहाँ का स्थिति जो देखा मैंने, स्थिति देखने के बाद में मैं भांफा कि पैसा तो सरकार देती है, लेकिन वो पैसा ज़मीन पे काम नहीं हो रहा है, सिर्फ पेपर पे हो रहा है। तो मैं कुछ लोगों से बात किया, उन लोगों ने बतलाया कि ऐसा कुछ नहीं है, जो होता है यहाँ का जो नेता हैं वही लोग, मुखिया जो हैं वही लोग कर लेते हैं, हम लोगों को कुछ मिलता जाता नहीं है। इसी वजह से मैं चुनाव में आने का ये किया कि चुनाव लड़ना ज़रूरी है। अभी तो गांव में थे, चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता थी? मुखिया से बात कर सकते थे, विकास के बारे में पूछ सकते थे, बहुत सारी बातें। आपको चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता? सर, चुनाव लड़ने की आवश्यकता है कि अब तो मुझे गांव में रहना पड़ेगा, तो कुछ काम भी करना है। जो बाहर का मेरा काम है या इंडिया का अंदर भी काम है, विदेश में भी काम है, और उन सबों को चीज़ के बीच में रहते हुए यहाँ रह के जो मेरा खाली टाइम जाएगा उसमें मैं समाज का भी काम कर सकूँ, लोगों को जगाऊँ जो सोए हुए हैं। बस यही मेरा उद्देश्य है। इसके लिए, जगाने के लिए चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? ऐसे भी तो कर सकते हैं आप सर, ऐसे थोड़ा लोगों को जगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लोग समझ नहीं पाते हैं। कभी मैं बिजनेस में जाऊं तो बिजनेस की ढंग से देखना पड़ता है, लेकिन अगर समाज में रहूं, समाज के साथ रहूं, लोगों को, जो लड़के पढ़े लिखे हैं बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, अगर उनको जोड़ना हो, तो मुझे लगा कि नहीं, एक बार मेरे को चुनाव लड़के देखना पड़ेगा। एक और चीज़ कि जो यहाँ पे जो पहले से मुखिया रहे हैं, हालांकि अब तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जो लोग भी उनका काम संभालते हैं पिछले 15 सालों से तो लगातार वही थे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस की कमी होगी इस मामले में। आप 15 साल में जो वो इस इलाके को देखते हैं, आपने तो देखा ही नहीं, आप तो उतना दिन बाहर रहे, तो जो परिस्थितियाँ बदली हैं उनसे थोड़ा सा आप अभी दूर हैं, तो आपको चुनाव लड़ने में काफ़ी कठिनाई होगी। सर, कठिनाई तो है, लेकिन जहाँ तक रही बात परिस्थितियाँ की, तो मैं बीच बीच में आते जाते रहता था और मैं उनको पूरा सपोर्ट भी करता था। लेकिन मेरा एक मांग था उनसे कि समाज के हर वर्ग के लोग को देखो और एक नज़र से देखो। लेकिन यहाँ क्या देखा कि बिचौलिया जो हैं, हर गांव में 2, 4, 5 खड़े हैं। वो बिचौलिया सारे सत्यानाश का जड़ है। उस बिचौलिया को मिटाने के लिए मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा और लड़ रहा हूँ। इस बात की क्या गारंटी है कि आप आएंगे तो बिचौलिया नहीं रहेंगे? वो तो सर मेरे पर डिपेंड करेगा कि अगर मैं आ गया तो मुझे बिचौलिया की क्या ज़रूरत। यहाँ जो लड़के पढ़े लिखे उनका कमेटी का गठन करूँगा, हर वार्ड में कमेटी काम करेगी। मुझे तो सिर्फ इतना दिखा देना कि भाई ये योजना है और इस योजना के तहत आप काम करो। तो इसके लिए तो देखिए, बताते हैं, जब मुखिया या किसी भी पंचायत का काम होता है तो सरकार की तरफ से योजना है कि वहाँ के गांव के लोग ही इसका तय करेंगे कि किस इलाके में काम होना है, क्या काम होना है, किस फंड से काम होना है। तो ये तो पहले से, आप क्या नया करें? सर, मैं नया करने के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ अपना पूंजी को इन्वेस्ट करके कुछ कुटीर उद्योग लगा के लोगों को जगाऊं, फिर सरकार को उसका डेवलप करके उसका फ़ायदा दिखाऊं कि भाई मैं इस काम को कर रहा हूं जिसमें बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, आप हमें कुछ फाइनेंस कीजिए, मैं आपको बेनिफिट करके दूंगा। यही मेरा उम्मीद है और कुछ नहीं। तो इसके लिए मुखिया का चुनाव या किसी भी तरीके का चुनाव लड़ने की आवश्यकता है? आप ऑलरेडी ऐसे भी काम कर सकते हैं गाँव में। सर, खाली टाइम जो रहेगा उसमें मैं समाज का सेवा तो कर सकूं, यही मेरा ये है कि मैं चुनाव भी लड़ूं। पुराने जो मुखिया रहे हैं, क्या उनसे संतुष्ट नहीं है आप? नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि सर वो उनका काम ही इस तरह का है, जो मैं आज तक जो देखा कि 6 करोड़ 5 लाख रुपए आया 5 साल के अंदर। और मैं अपना लड़का से मैं बोला था कि बेटा थोड़ा चेक करो इसको कि पैसा गया कहाँ। तो उसमें देखने को मुझे मिला कि ये पैसा सिर्फ पेपर पर हुआ है। बाई चांस कहीं कहीं थोड़ा बहुत, जैसे मेरे गांव में एक पशु के चारा खाने का नादी बनाने का काम हुआ, वो स्कूल के पास है,
उन्होंने बतलाया कि नादी में पानी नहीं रुकता है। मतलब अगर मुखिया जी कहे तो मैं ईंटा को तोड़ के सोलिंग कर लूँ, और मुखिया जी कहते हैं कि चुनाव का समय है, अभी रुक जाइए, चुनाव के बाद तोड़ लीजिएगा। अब मतलब इस तरह का पैसा को फालतू का इन्वेस्ट करके नादी बनाना। जानवर कितना है मेरे गांव में? अगर गिनती किया जाए सर, एक एक परिवार को शायद 50 गाय नहीं मिलेगा, लेकिन नादी देखा जाए तो घरे घरे बना दिया। घरे घरे मतलब क्या है? गिने चुने लोग को, वो भी कामयाब नहीं है दिखाने के लिए। तो नादी बनाने से क्या बेरोजगारी मिटेगी? क्या बोलता है वो, नादी बनाना, सोख्ता बनाना, सोख्ता का गड्ढा खोद दिया, उसमें टुकड़ा ईंटा का डाल दिया, वो सोख्ता बन गया। वो क्या है? यही सब घोटाला का जड़ है, जिसकी वजह से मुझे मुखिया का चुनाव लड़ना पड़ रहा है। अच्छा, घोटाला को खत्म करना चाहते हैं? बस इस घोटालाबाजी, ये क्या बोलता है, भ्रष्टाचार मुझे मिटाना है और कुछ नहीं। अच्छा, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई है। मैं ये कैसे माना जाए कि आप आएंगे तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, आप एकदम दूध के धुले निकलेंगे? सर वो तो समाज देखेगी, आप न्यूज़ वाले लोग भी देखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब कमेटी काम करेगी, मुझे उस बीच में मुझे कमीशन की ज़रूरत नहीं है, मैं तो कमा रहा हूँ। ठीक। और चीज़ की जब भी चुनाव होता है, खास करके अपने बिहार में, तो एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलती है। इन दिनों तो खैर मुखिया के चुनाव में भी या पंचायत चुनाव में भी देखा जा रहा है, लोग पैसे पानी की तरह बहाते हैं। जो अभी बिहार में बंद है शराब, वो भी कई बार देखने को मिला है कि पकड़े जा रहे हैं अलग अलग। आपको क्या लगता है कि पैसा कितना ज़रूरी है इस चुनाव में? सर पैसे की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो बस पेपर छपवा लीजिए, प्रचार कीजिए। पैसे, अगर मैं पैसा लगा के चुनाव लड़ूँ तो पैसा कमाऊँगा, पैसा क्यों लगाऊँ? अगर समाज को मेरे आचरण के बारे में, मेरे गांव से दो तीन गांव जो हैं मेरे आचरण को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किस तरह का लोग हूँ, यहाँ पैसे की जरूरत कहाँ है? अगर समाज को लायक होऊंगा तो मुझे वोट करेगा। अच्छा, एक और चीज़, चूँकि एक और चीज़ बिहार में देखी जाती है कि बिना जातीय समीकरण के कोई चुनाव यहाँ संभव नहीं है जीत पाना। आप उस समीकरण में अपने आप को कहाँ फिट पा रहे हैं? मैं सर उस समीकरण को लेकर नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि मैं हर तबका को लोग को देखता हूँ कि अब की जो समय है, यहाँ हर तबके के लोग में गरीबी है। ऐसा नहीं है कि बड़े लोग बड़े जाति से आते हैं, कोई जाति पाति नहीं है। यहाँ तो समाज को हर तबके के लोग में गरीबी है, तो सबको हेल्प चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि कोई जाति वाला कह सकता है कि मैं पैसा वाला हूँ, ऐसा नहीं है सर। मैं आज भी, अब भी पानापुर में था, किसी ब्राह्मण के समाज से लोग आते हैं, उनके पास था, उनसे भी मैं पूछा तो बोला कि है क्या मेरे पास। तो यहाँ हर तबके के लोगों में कमजोरी है। चूँकि इस पंचायत में, बसंतपुर पंचायत है नहीं, ये जनदाहा प्रखंड का, इस पंचायत में जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या काफ़ी अधिक है जी। तो नहीं लगता कि कंपटीशन बहुत हाई होगा? और आपका एक्सपीरियंस काफ़ी कम है, खास करके इस राजनीति में, तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है। सर कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि सच सब जगह साथ देता है, थोड़ा लेट से देता है, समाज मेरा जानता है। इसके पहले भी मैं जब भी रहा, हर समय समाज के लोगों के हेल्प के लिए, सेवा के लिए मैं हर समय तत्पर रहा। खास के इमरजेंसी कुछ भी हुआ, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है और किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। कान तक अगर आ गया किस तरह की इमरजेंसी है, तो मैं सबसे आगे बढ़ के तन मन धन हर चीज़ से सेवा करता था। मुखिया के चुनाव तो एक कहने के लिए हो गई कि मुखिया के चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे भी ये देखना है कि समाज मुझे कितना देख रहे हैं। फिर ये तो अपने ये थे विश्वजीत सिंह, इन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर ये चुनाव जीतेंगे, समीकरण इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, पैसा की कोई बात ही नहीं है। हालांकि अब तो ये तो रिजल्ट में ही पता चल पाएगा, 8 अक्टूबर को चुनाव होना है। रिजल्ट के दिन क्या होगा ये तो उस दिन पता चल पाएगा, लेकिन फ़िलहाल इस इलाके से 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और सभी अपने अपने जीत की दावेदारी कर रहे हैं। अलग अलग तरीके का आरोप भी लग रहा है कि पूर्व के मुखिया या तमाम लोगों ने कई सारे घोटाले किए हैं, बहुत सारी बात है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल सभी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और सभी लोग जीत का दावा कर रहे हैं। कैमरामैन रतन के साथ विकास आनंद, वैशाली न्यूज़, जनदाहा। तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहीं होती है, वो है पंचायत का चुनाव। तो आप बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और बिल्कुल बिना किसी प्रलोभन में, लालच में आए आप मतदान करें, अपने पसंद का उम्मीदवार चुनें।